आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ट्वीट के बारे में जिसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक खलबली मचा दी है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस ट्वीट को देख रहे हैं और भारतीय वायुसेना के इस ट्वीट में कहा गया है कि उन्होंने F-35 लाइटनिंग II को डिटेक्ट किया है। इस ट्वीट में यूज की गई लैंग्वेज ने दो तरीके के लोगों को एक्टिवेट कर दिया है। पहला सेट जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के IACCS ने F-35 लाइटनिंग II जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है और आइडेंटिफाई किया है, और दूसरा सेट जो इस चीज से परेशान है कि F-35 को लेकर इस तरीके का कमेंट कैसे आ सकता है। आइए इन दोनों क्लेम्स को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये दोनों क्लेम्स गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इस समय इंडियन ओशन रीजन में है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली 8 महीने के डिप्लॉयमेंट के लिए इंडियन ओशन रीजन में आया है। इसी साल अप्रैल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना होम पोर्ट छोड़ा था, और माना जा रहा है कि 13 देशों के साथ में एक्सरसाइज करते हुए 8 महीने तक ये इंडियन ओशन रीजन में रहेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। इस समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 24 यूनिट F-35 लाइटनिंग II B है, जो शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। कल इनमें से एक एयरक्राफ्ट जब उड़ान भर रहा था तो उसमें कुछ परेशानी आ गई थी, और इस परेशानी के चलते इस एयरक्राफ्ट को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी त्रिवेंद्रम में। अब इसी इंसिडेंट को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, और इस ट्वीट में आप साफ देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना मेंशन कर रही है कि उन्होंने F-35 लाइटनिंग II डिटेक्ट किया था और उसको क्लासिफाई भी किया था। वायुसेना का ये ट्वीट कुछ लोगों को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने इसके ऊपर जाकर कम्युनिटी नोट्स डाल दिए थे और ये एम्फसाइज करने की कोशिश की थी कि IACCS का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। वहीं अगर दूसरे सेट की बात की जाए तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत ने डिटेक्ट कर लिया है, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन F-35 लाइटनिंग II। आमतौर पर यूएस के जितने भी स्टेल्थ फाइटर ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक तरीके का सिस्टम डाला जाता है जिसको ल्यूनबर्ग लेंस कहा जाता है। साइंटिफिकली अगर आप ल्यूनबर्ग लेंस की बात करेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आ रही तरंगों को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकता है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले मटेरियल का ग्रेडियंट धीरे धीरे बाहर की तरफ आते आते कम होता चला जाता है। इसी वजह से काफी हद तक आ रही तरंगे बेंड हो जाती हैं और एक एंगल के ऊपर आकर फोकस हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एक रिफ्लेक्टर डाल देंगे तो आ रही तरंगे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, और उस हिसाब से ओवरऑल एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा। एक्चुअल मिशन के ऊपर जब F-35 लाइटनिंग II जैसे एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाएगा तो इन ल्यूनबर्ग लेंस को हटा दिया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से स्टेल्दी मोड में ऑपरेट कर सके। रिमूवल प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ टूल्स का प्रयोग करते हुए काफी आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और सॉर्टीज से पहले डिसाइड किया जाता है कि क्या आपको स्टेल्दी मोड में जाना है या ल्यूनबर्ग कैरी करना है। रॉयल नेवी के इस एयरक्राफ्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर ल्यूनबर्ग था, और ऐसे में इसको डिटेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर आप भारतीय वायुसेना के स्टेटमेंट के ऊपर वापस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायुसेना ने कहा है कि हम लोगों ने F-35 लाइटनिंग II को डिटेक्ट किया था और उसको क्लासिफाई किया था, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि बिना ल्यूनबर्ग के। दूसरी चीज, ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि F-35 इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि F-35 जैसे एयरक्राफ्ट एक्स बैंड के ऊपर स्टेल्दी होते हैं, और अगर आप डिटेक्शन की बात करेंगे तो आमतौर पर डिटेक्शन के लिए L बैंड रेडार्स का प्रयोग किया जाता है, जो स्टेल्दी टारगेट्स को कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से देख सकते हैं, और कोई भी एयरक्राफ्ट सभी तरीके के रेडार्स के ऊपर इनविजिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली लोगों ने वायुसेना के स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला था। वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया था, और जब उन्होंने क्लासिफाई किया कि एक F-35 है तो इसको रास्ता दिया गया और त्रिवेंद्रम में लैंड कराया गया। होप यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लेकर आपको बेहतर क्लैरिटी मिली होगी, और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपके सामने इस तरीके की पोस्ट जब भी आएंगी तो आप उसको बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।